विश्व शांति पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत सोनकर ने प्रेस वार्ता कर पत्रकारों को जानकारी देते हुए बताया कि विश्व शांति पार्टी इस बार के 2024 लोकसभा चुनाव में यूपी के 80 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारने जा रही है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 31 लोकसभा सीट से हमने अपने उम्मीदवार की घोषणा कर दी है, जिसमें जौनपुर सदर लोकसभा सीट से ठाकुर भानु प्रताप सिंह चुनाव लड़ेंगे। वहीं मछलीशहर लोकसभा सीट से अनुरागनी सोनकर चुनाव लड़ेंगी। वहीं राष्ट्रीय अध्यक्ष ने कहा कि 80 सीटों पर हम चुनाव अकेले अपने बलबूते पर लड़ेंगे। वहीं किसी पार्टी से गठबंधन करने की बात पूछने पर उन्होंने बताया कि अभी किसी पार्टी से कोई बातचीत नहीं हुई है, भविष्य में देखा जाएगा गठबंधन को लेकर। वहीं पार्टी के चुनावी मुद्दों क्या होगा, इस सवाल पर उन्होंने कहा कि हमारा मुद्दा किसान की समस्याओं का और नौजवानों की बेरोजगारी का रहेगा। विश्व शांति पार्टी के संस्थापक जाहिद सिद्दीकी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारी पार्टी किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करने के लिए तैयार है, जैसे सपा, बसपा, कांग्रेस और भाजपा। अगर हमारे हिसाब से अगर सीट बंटवारे पर बात करें तो हम गठबंधन करने के लिए तैयार हैं। वहीं पार्टी संस्थापक ने चुनावी मुद्दों पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि देश में इस वक्त सबसे बड़ा मुद्दा हिंदू मुसलमान का है। जहां तक हमारी पार्टी का सवाल है तो इस दुनिया के सभी इंसान एक ही माता पिता की संतान है, इसलिए वह हमारा भाई है। उन्होंने कहा कि जो लोगों से दूरियां हो रही है, हम वो सब बड़ा मुद्दा मानते हैं। इसको दूर किया जाएगा और भाई भाई बनकर एक साथ जिया जाए, क्योंकि यह जिंदगी हमेशा के लिए नहीं मिली है, एक दिन सबको जाना है। हमारी पार्टी का मकसद है कि देश में शांति बनी रहे और हम सबको एक साथ लेकर चलने की बात करते हैं। वहीं भाजपा के गठबंधन की बात पूछने पर उन्होंने कहा कि हम भाजपा से गठबंधन करने के लिए तैयार हैं, अगर वह हमसे बात करना चाहते हैं तो। वहीं भाजपा सरकार के सवाल पूछने पर उन्होंने कहा कि मुसलमान बीजेपी को 12% वोट देते हैं, जहां तक हमारा अनुमान है। वहीं विश्व शांति पार्टी के तमाम नेताओं ने क्या कुछ कहा अपनी पार्टी को लेकर, आइए जानते हैं। हमारा मेन मुद्दा यह था कि हम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रहे हैं पार्टी की तरफ, जो कि पहली 80 सीटों पर चुनाव लड़ा रहे हैं। 31 प्रत्याशियों को आज हमने घोषणा। हमारे जनपद जौनपुर सदर सीट से ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी हैं। सदर से ठाकुर भानु प्रताप सिंह जी। मछलीशहर से अनुरागनी सोनकर जी हैं। तो आप जो 80 सीटों पर प्रत्याशी अपना उतार रहे हैं, तो किसी पार्टी के द्वारा गठबंधन भी आपका है कि निष्पक्ष आप लड़ेंगे? अभी तो हम अपने दम पर चुनाव लड़ने जा रहे हैं। अच्छा, अभी आपका किसी पार्टी से? अभी हमारा किसी पार्टी से गठबंधन है, ऐसी कोई इरादा या बातचीत नहीं हुई है। भविष्य में देखा जाएगा, इसके बारे में जो होगा निर्णय लिया। मुद्दों को लेकर आप समाज के सामने जाएंगे? हम नौजवानों और किसानों के मुद्दे को लेकर समाज में जाएंगे, क्योंकि इस समय किसानों के साथ घोर अत्याचार हो रहा है, जो कि प्रत्यक्ष रूप से दिखाई भी दे रहा है। और नौजवानों के मामलों को, नौजवान रोजगार पढ़ लिख करके बेरोजगार हैं, उनके रोजगार की हम बात करेंगे। अगर उन्हें रोजगार नहीं मिल रहा है तो हम उनको कोई ऐसा साधन व्यवस्था उपलब्ध करवाई जाए कि जैसे हमारे नौजवान परेशान न हो, दर दर की ठोकरें न खाएं, क्योंकि हमारे नौजवान देश की रीढ़ हैं और वो घर से लेकर देश तक संभाल रहे हैं। देश के बॉर्डर पे भी नौजवान, राजनीति में भी नौजवान, घर पे भी नौजवान, हर जगह नौजवान संभाल रहे हैं। तो इनके साथ अनदेखा क्यों हो रहा है, ये हमारा मुख्य मुद्दा होगा। चुनाव की शुरुआत आपकी कहाँ से शुरू हुई है? हम राजनीतिक परिवार से बिलोंग करते हैं। हमारे पिताजी 10 वर्ष तक प्रधान पंचायत चुनाव में रहे हैं और हमारा राजनीति से बचपन का नाता है। और हम एक बार जिला पंचायत का चुनाव लड़े थे, जो कि मामूली मतों से हार गए। तो हमारा राजनीति से बहुत गहरा संबंध है, बहुत गहरा लगाव है और लोगों की मुसीबतों को हम दिल से समझते हैं। और जनसेवा हम जो है कि करीब 15 साल से हम लगातार जनता के बीच में जुड़े हुए और उनकी, हमसे जो हो सकता है उनकी सेवा करते रहते हैं। क्या नाम है आपका? नवनीत। प्रेस वार्ता बुलाने का क्या मकसद है? मकसद साफ है, क्योंकि राष्ट्रीय अध्यक्ष नवनीत सोनकर साहब जो है, इनकी मेहनत से पूरे उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ाने हम जा रहे हैं, जिसमें सीटों पर चुनाव प्रदेश में 80 सीटों पर, जिसमें पहली सूची आज जारी की गई, आपके माध्यम से जारी किया जा रहा है 31 लोगों की।
और पूरे भारत में, क्योंकि ऑलरेडी ये पहले खटिक रेजिमेंट के अध्यक्ष रह चुके हैं नवनीत सोनकर साहब, और जिसकी वजह से हर ज़िले में इनके लोग हैं, इनको मानने वाले लोग हैं, इनको चाहने वाले लोग हैं। तो इनके माध्यम से प्रत्याशी लड़ाया जा रहा है। और विश्व शांति पार्टी का जहाँ तक सवाल है, ये संगठन तो 10 साल पुराना है, मगर रजिस्ट्रेशन हुए 2 साल हुआ है। लगातार पार्टी काम कर रही है, चाहे जहाँ भी कहीं भी कोई भी मामला मुसीबत परेशानी आती है, एक काल पर हमारे पार्टी के लोग जो 64 बिरादरी के नेता हैं सभी लोग खड़े हो जाते हैं और उनकी हर संभव मदद करने की कोशिश करते हैं। पार्टी गठबंधन भी किसी के साथ रहेगा? नहीं, गठबंधन का कोई इरादा तो नहीं है, मगर यह है कि जिस तरीके से गठबंधन का दौर चल रहा है, अगर बड़ी पार्टी चाहे सपा हो या भाजपा हो, कांग्रेस हो, अगर इन्होंने गठबंधन में शामिल किया और सीट लेने देने की बात कही, तो ऐसी सिचुएशन में पार्टी उस पर विचार कर सकती है। अपने सभी प्रत्याशियों को लेकर के उस पार्टी का सपोर्ट और समर्थन किया जा सकता है। अन्यथा अगर ऐसा नहीं हुआ तो पार्टी कम से कम उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ा रही है, बहुत मजबूती के साथ लड़ा रही है। और ख़ास तौर से नवनीत सोनकर साहब के माध्यम से आप देखेंगे कि ज़्यादातर पूरे उत्तर प्रदेश में खटिक बिरादरी के लोगों को इन्होंने जो है लोकसभा प्रत्याशी बनाया है। जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में जातिगत राजनीति चरम सीमा पर है, तो इनका तो कोई इरादा ऐसा नहीं था, मगर जिन लोगों ने इनसे टिकट मांगा उन्हीं को दिया। लेकिन अक्सरियत लड़ने वाली सोनकर समाज ही हैं जो लड़ने के लिए तैयार है। जी, 80 सीटों पर चुनाव लड़ाएगी पार्टी। जी, किन मुद्दों को लेकर पार्टी जनता के बीच में जाएगी? खैर देश में मुद्दे तो बहुत है। अब यहाँ तो मुद्दा बन गया हिंदू मुसलमान का, ये सबसे बड़ा मुद्दा है। और ये पार्टी जिस तरीके से लफ्ज़ शांति लगाया हुआ है पार्टी के साथ में, हमारी सोच के मुताबिक कि भाई हम तो इतने ही जानते हैं कि दुनिया के तमाम इंसान एक ही माता पिता के संतान हैं, इसलिए वो हमारा भाई है, बाकी रिश्तेदारियाँ बाद में हुआ करती है। तो जो लोगों में दूरियां पैदा हो रही है, तो सबसे बड़ा मुद्दा तो हम इसी को मानते हैं, उस दूरी को कम किया जाए और भाई भाई बन करके रहा जाए। क्योंकि ये ज़िंदगी हमेशा के लिए नहीं मिली है, एक दिन हर इंसान इस दुनिया से चला जाएगा। अगर ये ज़िंदगी हमेशा के लिए होती तो आदमी किसी को बेला वजह परेशान करे, तंग करे, मारे, काटे, कुछ भी करे तो बात समझ में आती। मगर हर इंसान को इस दुनिया से जाना है, तो हमने जो पार्टी बनाया इसी सोच के साथ बनाया और इसी पर हम काम भी कर रहे हैं। और ज़िंदगी का अच्छा खासा हिस्सा हम जी भी चुके हैं। आगे भी आप देखेंगे कि अपने भाइयों को साथ में लेकर चला जाएगा और किसी भी मुसीबत परेशानी में होंगे तब उनके लिए खड़े होंगे। और जिस तरीके से और पार्टियां हम ये देख रहे हैं, भाजपा का भय दिखा करके और एक तरह का एक ही कम्युनिटी के ख़िलाफ़ उनका दुश्मन बता करके, ये तो निहायत ही तकलीफ़ वाली बात है। हम तो नहीं समझते। हमने कांग्रेस का भी कार्यकाल देखा है, सपा का भी देखा है। जैसे सपा है, जैसे कांग्रेस है, वैसे ही भाजपा है। अगर भाजपा की तरफ से कोई भी योजना आती है तो मैं आपसे सवाल करता हूं, क्या उस योजना का सभी लोग इस्तेमाल नहीं करते? चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सभी लोग इस्तेमाल करते हैं। तो इस तरीके से ये भय दिखाने वाला मामला ख़त्म होना चाहिए। और विश्व शांति पार्टी के कार्यकर्ता लगातार गांव-गांव में घूम करके इस बात पर जोर दे रहे हैं और बजा जाके बता रहे हैं, न तुम्हें किसी से डरने की ज़रूरत है, न किसी से डर करके दबकने की ज़रूरत है, बल्कि आप अपनी विश्व शांति पार्टी में लोगों को जोड़ा जा रहा है। विश्व शांति पार्टी में शामिल होकर के लोग शांति हासिल करें। आज देश को शांति की ज़रूरत है, सबसे बड़ा मुद्दा हमारे लिए तो यही है। उसके बाद आप रोज़गार का ले लीजिए, नौजवानों का ले लीजिए, किसानों को ले लीजिए, मुद्दा ही मुद्दा है। आप किसी भी गांव में चले जाइए, नाले का, खड़ंजे का, क्या क्या, सब मुद्दा ही मुद्दा है। जहां एक तरफ भाजपा को हराने के लिए सारी पार्टियां एक हो गई है, वहीं उस सब के बीच में आप अकेले चुनाव कैसे लड़ेंगे? तो इसलिए ऑप्शन हमने खुला रखा हुआ है, दरवाज़ा खुला हुआ है, दिल बड़ा करके हम लोग बैठे हुए हैं। अगर किसी को ये लगता है कि ये नई पार्टी है, पार्टी ज़रूर नहीं है, लेकिन संगठन बहुत पुराना है। अगर आप ज़रा बताइए कि अगर ये संगठन पुराना ना होता तो आज नई पार्टी 2 साल हो गए, रजिस्ट्रेशन हुए, 35 प्रत्याशी आपके जो लड़ने के लिए तैयार है और 80 प्रत्याशियों के लिए बार बार लगातार इनके पास फ़ोन आ रहा है। प्रत्याशी जो टिकट मांग रहे हैं कि भाई हमको लड़ाया जाए। वो अलग बात है कि ख़ास तौर से एक ही समाज के लोग खड़े हो रहे हैं, क्योंकि
उसी समाज में इन्होंने काम किया, क्योंकि खटिक रेजिमेंट के अध्यक्ष थे, इन्हीं को पार्टी ने राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाया है, तो चुनाव कौन लड़ेगा? तो ऐसा नहीं है, कोई भी टिकट मांगता है तो पार्टी उसको टिकट देगी, मगर दरवाज़ा खुला हुआ है। अगर बड़ी पार्टियां अगर हमें सम्मानजनक सीट देती है तो हम लोग उस पर फैसला ले सकते हैं और गठबंधन में जा सकते हैं। और सिर्फ भाजपा को हराने के लिए नहीं, भाजपा भी अगर हमसे गठबंधन करना चाहेगी तो हम भाजपा के साथ में जाने के लिए तैयार हैं। अब वो हम नहीं, जो आज जिस तरीके से वो डर दिखाया जा रहा है कि भाजपा को हराने के लिए हम गठबंधन बना रहे हैं, तो हमें भाजपा से कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि भाजपा के हमने भी 5 साल का 7 साल का हमने कार्यकाल देख लिया है। आज भी मुसलमान क्या भाजपा को वोट नहीं दे रहा है? 12% कम से कम मुसलमान भाजपा को वोट दे रहा है और ये तादाद बढ़ रही है। तो ये इनकी अपनी कमियां जो है, जो विपक्षी दल है, इनके पास अपनी कमियों को छुपाने के लिए वो पूरा टोटल भार जो है, ठिकरा जो है भाजपा पर उठा के फोड़ दे रहे हैं। आज ज़माने से फोड़ते चले आ रहे हैं। अब जनता अगर महसूस किया, देश में विश्व शांति पार्टी शांति लाना चाहती है, अगर जनता जनार्दन ने महसूस कर लिया तो विश्व शांति पार्टी से जुड़ेंगे और इस पार्टी को मजबूत बनाएंगे। आने वाले समय में आप देखें कि विश्व शांति पार्टी का जो सिस्टम है कि हर 2 साल में इस पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बदला जाता है। भारत देश में चाहे ठाकुर हो, पंडित हो, लोहार हो, कुहार हो, धोबी हो, धरकार हो, सभी बिरादरियाँ, मुस्लिम हो, अंसारी हो, शेख हो, पठान हो, कोई भी हो, सबको इस पार्टी में क्योंकि इतने सारे टैलेंटेड लोग मौजूद हैं यहाँ पे, ताकि ये जो राष्ट्रीय अध्यक्ष बदलने वाला जो सिस्टम है, हर 2 साल के बाद सबको मौका मिलता रहे। और आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये पार्टी मुख्यमंत्री भी आपको देगी, प्रधानमंत्री भी देगी 100%। जहाँ तक मैं समझता हूँ ये पार्टी बहुत जल्द आगे बढ़ने वाली है। क्या नाम है आपका? जाहिद सिद्दीकी, संस्थापक विश्व शांति पार्टी।